लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर चालू किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव होंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दे करके बताया था कि किस तरीके से चीजें होती हैं, राइट। इसके बाद में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला पे हम अचीव करते हैं, कैसे अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज बताई थी। साथ ही साथ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आपको कि ये ऐसी चीज है जो बहुत सीनियर लोगों को भी नहीं पता होती। मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि अगर मैं 2 पॉइंट रखता हूं तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल आंसर दिया था कि स्ट्रेट लाइन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग 2 पॉइंट के थ्रू में। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला हुआ है। साथ में मैंने आपसे एक चीज पूछा था कि अगर मुझे सर्कल को डिफाइन करना है तो मुझे मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी इसका आंसर देने में, बहुत से लोगों को। तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था कि मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए रहते हैं मुझे सर्कल को डिफाइन करने के लिए, या किसी भी फिजिकल शेप को, जो शेप 2D में है या जो शेप 3D में है। ठीक है, उनको डिफाइन करने के लिए मुझे 3 पॉइंट की जरूरत होती है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, हमारे घरों में जितनी मशीनरीज वगैरह यूज करते हैं हम लोग, उनकी बैलेंसिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए 3 मिनिमम पॉइंट की ही जरूरत होती है। ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया है, राइट। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं उसका ओवरऑल लाइफ टाइम यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस करने चालू किए थे। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम में किए थे। ठीक है, काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा सा नए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेसिस पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को ही हमको यूज करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस 2√5। ठीक है, अब हमें क्या बताना है जी, हमें ये बताना है कि मेरे को एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है मेरा। मैंने आपको बोला था कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट आप एक्स ले सकते हो। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7-4। मेरा कोई भी पॉइंट है जिसका पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7-4। फाइंड द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7-4। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट पता करना है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये डिस्टेंस वर्ड क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, हमें थोड़ी इसकी अंग्रेजी भी समझनी है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या पूछ रहा है। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट x0 लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से, मैंने क्या बोला था, रेफरेंस पॉइंट हमेशा मेरा ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब ही होता है कि चीजें यहां से पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो ओरिजिन से हमारा ये डिस्टेंस x है, तो वही पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट वर्ड यूज ना करके आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस जिसका कोऑर्डिनेट x0 है। अब मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम में कि कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 एंड x2 y2 ले लो और इसका डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट x2, x2 की वैल्यू x है, हमें दिख रही है। ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू 7 है, यहां पुट कर देते हैं। y2 की वैल्यू मेरी 0 है, माइनस माइनस ऑलरेडी मेरा फॉर्मूला में है और यहां पे एक अलग से भी माइनस है, -4 इसका स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितना है, 2√5 के बराबर है। ठीक है, अब इसे जरा हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस मतलब +4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 2√5। अब देखो मुझे दिख रहा है कि यार सबसे पहले मुझे छुटकारा इस स्क्वायर रूट से पाना है, क्योंकि मुझे वैल्यू तो x की निकालनी है। तो x तक पहुंचने के लिए जो इसे अपने कब्जे में रखा हुआ है वो है स्क्वायर रूट। इसने एकदम ऊपर घेरा बना के रखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका क्या होता है, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहां से रूट हटना है,
तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 16 का, सॉरी 16 का स्क्वायर नहीं, ओनली 16 है, सॉरी माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, राइट। 16 इज इक्वल टू 2√5 का स्क्वायर। 2√5 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 2√5 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 20, ठीक है। अब ये 20 आ गया, तुम्हारा क्या आ गया कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 16। तो x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 16 इज 4, राइट। राइट, x माइनस 7 का होल स्क्वायर 20 माइनस 16 4 हो गया। अब क्या करूं, ठीक है, देखो अगेन, देखो वही स्टेप आ गया, पिछली क्लास में भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। अब आपको करना है तो दो तरीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक खोलो, मत खोलो स्क्वायर रूट ले लो। मैंने पिछली बार भी सिखाया था, बी स्मार्ट। अब मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, या जगह मुझे कम पड़ रही है। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो इधर से तो x माइनस 7 बचेगा, और ये हो जाएगा √4 प्लस माइनस, या लिख सकते हो x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक बार अगर प्लस साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 2, माइनस साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ऐड होगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x अगर उधर जाएगा तो 7 माइनस 2 5। तो मतलब दो पॉइंट मुझे मिल गए। और आपसे देखो पूछ भी रहा है ना, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं, कि हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं, राइट, ऐसे हमारे दो पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जरा फटाफट से हैंड रेस करके मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसे सॉल्व किया हमने, जितने लोगों को समझ में आया हैंड रेस करो, राइट। और जिसे नहीं भी समझ में आया टेंशन नहीं, फिर से डिस्कस करेंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, किसी ने मुझसे चैट में पूछा है कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है। फटाफट से जरा बेटा हैंड रेस करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि अदरवाइज हमें क्लियर नहीं होगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और चैट पे लिखने में आप कंजूसी मत करो, जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल पूछो उसको, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा है अभी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल लगा सकते हैं आप, क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल आप लगा सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहां से खोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, राइट, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो भी चलो करेंगे तो समझ में आएगा, करने से बाबा रामदेव वाली कहानी है ना, करने से होगा, राइट। बेसिक स्टेप्स को जरा आप प्लीज नोट कर लीजिए, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा यहां से इरेज कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। प्लीज आप बेसिक स्टेप्स नोट कर लीजिए, मैं खाली फाइनल जो सॉल्यूशन है मैं उस पर आ रहा हूं, ठीक है, कि उसको कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 16, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहां से स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, माइनस 14x प्लस 49, ठीक है, प्लस 49 इज इक्वल टू 20 माइनस 4 4 हो गया, ये तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना हो जाएगा आपका 49 माइनस 4 45। तो कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, x माइनस 9 माइनस 5 कॉमन निकालो, x माइनस 9 फैक्टराइज किए, क्या मिला हमें, x माइनस 9 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 9 इज 0 और x माइनस 5 इज 0। तो दो पॉसिबल रूट्स मेरे हो गए 9 और 5, ठीक है। वही आंसर आ रहा है आपका, कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हैं मेरे पास में, ठीक है। मैंने आपको यही बताया था, यू गॉट टू बी स्मार्ट। आपका काम क्या है, क्वेश्चन का आप थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सको ना, ठीक है। ये क्लासेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये क्लासेस हम लोग 10th क्लास को रिवाइज करते करते मैं कई बार बोल चुका हूं कि वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ फाउंडेशन क्लास विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्लास 11th।
ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट पूरा का पूरा, अगर आप पीसीएम लेते हो, मैथ्स अपना चूज करते हो, चाहे कॉमर्स मैथ्स लो चाहे पीसीएम लो, ये पार्ट पूरा मैथ्स में यूटिलाइज होना है 11th क्लास में। अगर ये कमजोर रहेगा तो वहां भी दिक्कत होगी। बेसिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और यहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हमने अलग तरीके से कर दिया। हमने यहां पे इसको ओपन करने के बजाय डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे को सॉल्यूशन करने में आसानी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी चीज फायदा क्या हो गया कि इस मेथड में रिस्क गलत होने का कम है, क्योंकि कैलकुलेशन कम है। जहां कैलकुलेशन आप बढ़ाओगे तो हो सकता है किसी पॉइंट पे प्लस माइनस में गलती हो जाए, तो आप फिर ढूंढते बैठोगे गलती कहां हुई। तो यहां पे रिस्क कम है, इसलिए मैं आपको हमेशा थोड़ा सा काउंटर मेथड बताता हूं कि जो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन इजी कर दे, आपका काम आसान हो जाए, राइट। तो अब जरा सा फटाफट से हैंड रेस करके बता दो कितने लोगों को बात समझ में आ गई। जरा फटाफट से हैंड रेस करो एकदम चीते की रफ्तार से, ठीक है ना। बाबा रामदेव की बात बिल्कुल सही है, करने से होगा, ठीक है। एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, आपको जल्दी समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 9। आपको दो पॉइंट दे दिया, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए की वैल्यू दे रहा है -3 -14, और बी की वैल्यू दे रहा है ए और -5, और यहां पे ये डिस्टेंस दे रहा है ए और बी के बीच का 9। बिल्कुल अपना हिसाब किताब क्लियर रखो, x1 y1 x2 y2, गलती करना ही नहीं है हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या देगा मुझे, ए बी की वैल्यू देगा, डिस्टेंस देगा। अंडर रूट x2 की वैल्यू है मेरी a, y2 माइनस मेरे साथ फॉर्मूले में था और एक एक्स्ट्रा माइनस है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है मेरी -5, माइनस मेरे साथ फॉर्मूले में और ये -14 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो गया भाई, अंडर रूट a+3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो गया 14 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये आ गया आपका a+3 का होल स्क्वायर, 14 -5 इज नथिंग बट 9 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 9। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबसे पहले छुटकारा इस स्क्वायर रूट से पालना पाना है हमको। देखो 14 -5 9 था, 9 का स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने 9 का स्क्वायर रखा हुआ है इसे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये a+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायरिंग होगी, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो ये भी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो गया दोनों साइड में। तो a+3 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 0। इसका मतलब a+3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -3। समवन हैज गॉट द वेरी राइट आंसर, आंसर उनका आ भी गया था चैट पे, हर्षिल, वेरी गुड। सो समझ में आया, समझ में आया तो जरा चीते की रफ्तार से हाथ उठाओ, एकदम से हाथ उठा दो, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है ना। फटाफट से हाथ उठा दो सारे लोग, सारे लोग, सारे लोग। आई एम वेटिंग, 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 आई एम वेटिंग। और जिसे नहीं समझ में आया, राइट इन द चैट बॉक्स कि कुछ दिक्कत हो गई साहब, है ना, हमें लिए कुछ गड़बड़ लगा हमें यहाँ पे, ये मामला नहीं चलेगा। चलो, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू वी आर अग्री कि हम सबको समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। तो ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सवाल। एंड सवाल क्या है, ठीक है, find a point which is equidistant from the point A 5 -4 B -1 6। आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, ठीक है, बताओ। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। सही जवाब देने वाले को
सही जवाब देने वाले को अगले साल मतलब 100% स्कॉलरशिप ज्ञान संचार में। ठीक है, मेरी तरफ से आज का अनाउंसमेंट है आपके लिए। चलो फटाफट फटाफट। वेरी गुड क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन लेवल क्वेश्चन इज दिस। दिमाग लगेगा थोड़ा सा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें मैं आपको। तो कौन है वो शूरवीर, कौन कौन ट्राई करना चाहेगा, जरा हैंड रेस करो फटाफट से। हैं जो मुझे ये बोल रहे हैं कि सर 10 सेकंड वेट करो, अभी सॉल्व मत करना, हम सॉल्व करके देंगे। अरे वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5। ओके, एक आंसर आ गया भाई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। वन आंसर इज ऑलरेडी देयर। दूसरा 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 कोई जल्दी जल्दी जल्दी। स्टॉक मार्केट चल रहा है अभी, शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, जल्दी 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 फटाफट है, फटाफट फटाफट। आई एम वेटिंग। x माइनस 2 y 5। ओके वेरी गुड। अक्षत का आंसर आ गया, x माइनस 2 y 5। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई और कोई और कोई दूसरा। शेयर प्राइसेस आर गोइंग अप, जल्दी बाई आउट ऑप्शन है। वन आकृति का जवाब आया है 1 माइनस 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभय का जवाब आया 1 माइनस 3। वेरी गुड एक्सीलेंट अभय। मुझे नहीं पता सही आंसर क्या है, राइट। मुझे नहीं पता शेयर प्राइस कितना हाई होगा यहाँ पे। शेयर मार्केट दलाली स्ट्रीट मुंबई। फटाफट फटाफट फटाफट। चलो टाइम्स अप। ठीक है, अंश का आया 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 मेजोरिटी है, तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मेजोरिटी वाले को ऐसे विन करवा देते हैं हम लोग हैं। चलो लेट अस सी। एक पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस एक्स वाई कुछ भी होगा, ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस है ए से -5 4 एंड बी से विच इज -1 6, राइट। x -3 y 5। ओके फाइन, लेट अस सी। इसका मतलब बोल रहा है ए पी एंड पी बी, या पी ए और पी बी, चलो जो लिखने में सुंदर दिखे वैसे लिखते हैं। ठीक है, इन चीजों का बहुत महत्व होता है, किसे पहले लिखना है इसके पीछे भी कहानी है, लेकिन वो अभी नहीं सीखनी, वो 11th में सिखाएंगे आपको। पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, अब मैं इसे ले लेता हूं x1 y1, इसे ले लेता हूं x2 y2, और इसे ले लेता हूं x3 y3। अब जरा मैं फॉर्मूला लिखता हूं, पी ए अगर मुझे निकालना है तो ये मेरा हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और पी बी मुझे निकालना है, पी बी मुझे निकालना है, तो ये हो गया x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है -5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x3 की वैल्यू है -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो हर जगह लिखा हुआ है x1 की वैल्यू x3 की वैल्यू, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है आपको। y3 की वैल्यू 6 माइनस y का होल स्क्वायर। मैंने लास्ट क्लास में भी ये सिखाया था, कभी भी ना डायरेक्ट दिमाग में सोच के डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमें गलती नहीं करनी एग्जाम में। बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग, एक ऐसे सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं जो लाइफ टाइम वैलिड है। 10th क्लास के बोर्ड का सर्टिफिकेट बुढ़ापे तक लोग मांगते हैं, राइट। अब जब जॉब में जाओगे 10th और 12th का सर्टिफिकेट सबमिट करिए जी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए छोटी मिस्टेक गवारा नहीं है, तो नहीं करनी। तो उसका तरीका यही है कि ना इस तरीके से पहले ही लिख लो, तो इस तरीके से गलतियां कम हो जाती हैं थोड़ी। अब देखो हम लोग करते हैं, ये इस रूट से छुटकारा पाना, ये बड़ा परेशान कर रहा है। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए साहब हम। तो क्या हो गया, इस बड़े वाले रूट से छुटकारा मिल गया। अब ये हो गया -5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करो तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स। ठीक है,
देखो यहां पे एक चीज समझो, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज एज गुड एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन निकालोगे तो स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, राइट? इसलिए डायरेक्ट आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सिमिलरली दोनों में माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, आई रियली अपोलोजाइज, ठीक है, माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस वाई का स्क्वायर। अब हमारा काम खत्म, अब इसे लिखते चले जाते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, ठीक है, माइनस 4 टू जा 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से ये एक्स स्क्वायर देखो जी, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है, ये तो हो गया मामला। अब देखो ये है 10x माइनस 2, ये 2 इधर माइनस में आएगा तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं यहां पे, ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट माइनस कर देता हूं। आ, 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 अक्षत, बेटा बहुत गलत जा रहे हो आप, अभी मैं आपको समझाता हूं क्यों गलत जा रहे हो। देखो आप जो बोल रहे हो ना कि मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे, क्यों नहीं लगेगा सब क्लियर कर रहा हूं मैं, एक एक करके पॉइंट पे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10x और ये प्लस था माइनस में आएगा तो ये 8x हो जाएगा, माइनस 8y था, ये माइनस 12y इधर प्लस में आएगा, मतलब 12 में से 8 माइनस होगा तो ये प्लस 4y हो जाएगा। अब यहां देखते हैं कितना है, 25 प्लस 16 है, ठीक है, तो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में बताओ जरा सा ऐड करके, किसका एडिशन तगड़ा है, जल्दी से बताओ 25 प्लस 16 कितना होगा। अरे वाह, आप लोगों को तो पता है 41 होता है, वेरी गुड। और यहां पे आप देखो, मैं सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, तो 2x को हमने ले आए थे, 12y को ले आए थे, 36 प्लस 1 37 है, 37 भी इधर पॉजिटिव था, माइनस में आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 8x प्लस 4y, ठीक है, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट? इसे हटाते हैं जरा सा, क्योंकि मुझे जगह जरा से कम पड़ रही है समझाने के लिए। अब समझने की, अभी तक तो कैलकुलेशन करते हैं, अब इसमें से 4 भी कॉमन निकाल लेते हैं, चलो। तो क्या हो गया, 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन मेरी आ गई 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? अब देखो, एक इक्वेशन से दो अननोन कैसे सॉल्व होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं होते। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग y निकालेंगे। तो मैंने मान लो x को 0 पुट कर दिया, अगर मैं यहां पे x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, है ना, 2 इंटू 0 0, वाई इसको इधर लेके चले जाओगे -1 हो जाएगा। या मैं y को 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -1/2। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो y मुझे कितना मिल जाएगा, अगर x की वैल्यू में 1 पुट करूं तो y कितना मिलेगा मुझे, -3, ठीक है। मैं ये आंसर लिखूं, ये आंसर लिखूं, ये आंसर लिखूं, सब सही है यार, गलत कौन सा है, कौन सा आंसर इसमें से गलत है, आप मुझे बताओ। ये सारे पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना भाई, एक्स वाई को, तो मेरा आंसर 0 -1 क्यों गलत है, मेरा आंसर -1/2 0 भी तो हो सकता है, मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू है, मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, देखो 0 -1 भी पॉसिबल है, ठीक है, -1/2 0 भी पॉसिबल है,
1 - 3 भी पॉसिबल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप इसके अलोंग एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसा खींचोगे, ये इंफिनिटी तक जा रहा है और ये भी ऊपर भी इंफिनिटी तक जा रहा है। अरे मैं थोड़ा ऊपर जाके ये डिस्टेंस निकाल लूं, ठीक है, मैं इधर जाके ये डिस्टेंस निकाल लूं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे सब इक्वी डिस्टेंस होंगे ए और बी से। इसीलिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, कितने सच पॉइंट्स होंगे। अब तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फटाक से लिख दो चैट पे, कितने सच पॉइंट्स होंगे, कितने ऐसे पॉइंट हो सकते हैं, चैट पे लिखो फटाक से। किसको समझ में आया कॉन्सेप्ट? इनफाइनाइट, वेरी गुड, इनफाइनाइट, बिल्कुल सही जवाब है सबका। इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आप आंसर में कोई भी एक कॉम्बिनेशन लिख दो, ठीक है। आई विल से, लोगों ने जो मुझे कॉम्बिनेशन भेजा था 1 - 3, ठीक है, आ रहा है हमारा 1 - 3, बिल्कुल सही है 1 - 3 आपका। बट अगर आप खाली 1 - 3 लिखते हो और मैं एग्जामिनर हूं तो मेरे को पूरा हक बनता है आपको 0 देने का। इसका मतलब आप मुझे ये बोल रहे हो कि देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, आपको ये लिखना पड़ेगा 1 - 3 इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ सच पॉइंट्स, ठीक है, तब मैं आपका आंसर पूरा सही मानूंगा, राइट। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जरा फटाफट से एकदम चीते की रफ्तार से हैंड रेस करो, ठीक है। तो ये अब जो बात आ रही थी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट आपका एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो आप कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला से उसे सॉल्व करोगे? फिर तो आप ये बता रहे हो कि देयर इज ओनली वन कंडीशन, ठीक है, आप ये बोल रहे हो उस कंडीशन में कि भाई मेरा एक पॉइंट ए यहां पे है और एक पॉइंट बी यहां पे है और ये इसका मिड पॉइंट है। मैं बोल रहा हूं नहीं जी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अलग अलग इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे कॉम्बिनेशंस, राइट। इसीलिए उस जगह पे आपका कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, या गलत हो सकता है क्या, गलत होगा ही। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने एकदम धमाकेदार अंदाज से। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 5 एंड वन ऑफ देम इज 3 2, ठीक है। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन बट दैट कंडीशन हैज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन ना, अगर नहीं दिया तो मैं कैसे मान लूं? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 5, मेरे पास दो पॉइंट है x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है। वन ऑफ देम इज 3 2, x1 y1 की वैल्यू 3 2 है एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड। अब देखो मैं आपको बता दूं, जब एक्स वाई कॉम्बिनेशन होता है मेरे कोऑर्डिनेट का तो वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट और एक्स को बोलते हैं एप्सिका, ठीक है, राइट। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी ये। एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड, यानी जो y है वो -1 है और इसको x ले लेते हैं, देन फाइंड इट्स सम ऑफ x कोऑर्डिनेट यानी कि x कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो जी करके देखते हैं। तो इसके बीच का डिस्टेंस आप सपोज करते हैं ये a है और ये b है, तो आपको दिया हुआ है कि ab इज इक्वल टू 5 है, तो ab मेरा क्या है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू 3 है का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -1 है और y1 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो क्या हो गया, x -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ है तो बताओ? आई थिंक कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा कि x -3 का होल स्क्वायर प्लस, मैं सॉरी लिखना भूल गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, छुटकारा रूट से पाना है हमें। रूट मुझे पसंद नहीं, उसकी शक्ल ही पसंद नहीं, हटा दो उसे। -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं जैसे कि मंत्र पढ़ते हैं ना पंडित जी लोग, x -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25।
x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9। तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9 हो गए 16। तो अब क्या करेंगे जजमान, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, नाउ सी, आप यहां से अगेन यू कैन डू इट बाय क्वाड्रेटिक और टेक द स्क्वायर रूट डायरेक्टली। कैलकुलेशन बचेगा, ठीक है, टाइम बचेगा और करेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x माइनस थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस माइनस लगा लीजिए सामने। तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया। प्लस साइन लेंगे तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस 4 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 7। और माइनस लेंगे तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई -1। और आपको क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, इन दोनों का सम। तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 7 - 1 मतलब 6। 6 मेरा आंसर होगा, है ना। समझ आया? ये सत्यनारायण की कथा कितने लोगों को समझ में आई, जरा बताओ। ठीक है, अच्छा मैं आज आपको बताऊं, देखो क्लासरूम में बड़ा फन लग रहा है ये, है ना, बट दिस इज अ बेसिक फैक्ट। आपको भी कभी मैथ्स में ना ऐसा होता है ना कि कुछ कंसंट्रेशन हमारा चला जाता है, क्वेश्चन करते करते हम बहक जाते हैं, मतलब किसी दूसरी दुनिया में निकल जाते हैं, दिमाग में कुछ और चलने लगता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। ट्राई दिस थिंग जो मैं अभी कर रहा था। ठीक है, म्यूजिक लगा लो, गाने गाते रहो, लेकिन सिर्फ मैथ्स के साथ, बाकी सब्जेक्ट पे आप ये नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज, आई एम नॉट टेलिंग दिस। ठीक है, दिमाग में कुछ गुनगुनाते रहो म्यूजिक। ठीक है, जेम्स बॉन्ड वाली म्यूजिक चला लो। कितने लोगों को जेम्स बॉन्ड वाली म्यूजिक पता है, जरा हैंड रेस करो फटाफट से। जेम्स बॉन्ड की म्यूजिक कितने लोगों को पता है, हैंड रेस करो फटाफट। अरे किसी को नहीं पता जेम्स बॉन्ड की म्यूजिक कैसी होती है? जेम्स बॉन्ड की मूवी नहीं देखी कभी? ठीक है, चलो कोई नहीं, गूगल पे ढूंढ लेना आज जेम्स बॉन्ड म्यूजिक, गुनगुनाते रहो। ठीक है, मंत्र पढ़ते रहो, जो अच्छा लगता है करते रहो, आप देखना आपका कंसंट्रेशन वीक नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज द स्टडी ऑफ वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, मुझे उसका नाम याद नहीं है, आप नेट पे ढूंढोगे मिल जाएगा ये सब। उन्होंने ये साबित किया था कि द म्यूजिक एंड द मैथ्स आर ओरिजिनेटेड, आर कंट्रोल्ड बाय द सेम पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग का एक ही हिस्सा है जो म्यूजिक और मैथ्स दोनों को कंट्रोल करता है। तो अगर हम लोग म्यूजिक के साथ में मैथ्स करें तो मैथ्स की स्पीड बढ़ जाती, ऐसा उन्होंने बोला था। बट दे वर वेरी स्पेसिफिक, इट वाज म्यूजिक नॉट गाना। अगर उसमें वर्ड्स डालोगे ना आप गाने के, तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि उसमें वर्ड में हमारा दिमाग जाएगा ना, वर्ड को पहचानने में। सिर्फ ओनली म्यूजिक, और या फिर जिस तरह से मैं कर रहा था, एक रिदम पकड़ के सॉल्व करते चलो ना, तो बिल्कुल स्पीड भी बनी रहती है, थकोगे भी नहीं। दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ यूके का एक रिसर्च है। या ओनली रिदम, ओनली रिदम म्यूजिक, आई एम टेलिंग म्यूजिक, आई एम नॉट सेइंग गाना। ठीक है, बहुत गड़बड़ हो जाती है यार, कई बार हम लोग बच्चों को ये बोलते हैं, बच्चे क्या करते हैं, घर में गाना लगा के गाना सुनने लगते हैं, पेरेंट्स आके हमें डांटते हैं, फिर क्या करवा दिया सर आपने, बच्चा दिन भर गाना सुनता रहता हमारा बैठ के, मैथ्स तो और डब्बा हो गए, नंबर और कम हो गए उसके। चलो अगला काम पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग द क्लास, फटाफट से एड्रेस करके बताओ, फटाफट से। ठीक है, 10th तो क्लास ही एंजॉयमेंट की है यार, इसमें तो पढ़ना ही नहीं है कुछ। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे से क्वेश्चन, असली पढ़ाई तो 11th 12th में जाके चालू होती है ना। चलो तो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, राइट। देखो, द पॉइंट्स -4 4 -1 2 x -8। ठीक है, x -8, हमें x ही निकालना होगा। आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम भी होता है कुछ, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ नाम भी होता है, नाम दे देते हैं हम लोग ABC। एंड विद द राइट एंगल एट -1 -2। ठीक है, ये वाला राइट एंगल है -1 -2, बाकी दो कहीं भी कुछ भी लिख लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरा हो गया x -8। ठीक है, तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए दाढ़ी वाले बाबा का थ्योरम यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपका बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि परपेंडिकुलर यानी कि ए बी का स्क्वायर, बेस यानी कि ए सी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी डिस्टेंस यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, जरा सा ए बी लिखना है मुझे, कुछ मत करो, ऐसा लिख लो इसको, x1 y1, गलती नहीं करनी कैलकुलेशन में, तो x2 y2,
गलती नहीं करनी है अगर तो ये काम करना, गलती करनी है तो जो मर्जी वो करो। हाँ, तो अब देखो मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी मेरा हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, x2 की वैल्यू हो गई -1, x1 की वैल्यू हो गई -x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू पुट करो -2, माइनस ऑफ -8, एक माइनस यहाँ भी है और एक माइनस यहाँ भी है, तो माइनस ऑफ -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -1 -x को आप 1 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हो डायरेक्टली, कॉपी सिखाया था मैंने। माइनस माइनस प्लस और 8 - 2 6, तो ये 6 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया मेरा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, अब जरा सा ए सी भी निकाल लेते हैं। तो ए सी मतलब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो एकदम से, ठीक है। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करो इसमें, x3 की वैल्यू -4 है, x2 की वैल्यू माइनस ऑफ -1 हो जाएगी, दो माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएंगे, ये कभी मत भूलना, ये वाली गलती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत होती है। x3 -4 x2 -1 ध्यान रखना। सिमिलरली y3 में आ जाओ, तो y3 -4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी माइनस था, ठीक है। वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -4 + 1 मतलब -3, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, देखो -4 माइनस माइनस +2, तो -4 + 2 मतलब -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। ए सी भी निकल गया हमारा। अब आ जाओ तीसरी चीज निकाल लेते हैं। तीसरी चीज हमारी होगी बी सी। बी सी हमारा हो जाएगा अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फटाफट से वैल्यू रखते जाओ, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो -4 ये हो गया, -x हो गया का होल स्क्वायर प्लस y3 मतलब -4 माइनस ऑफ -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बड़े प्यार से रख लो इसे, -4 को लिख सकते हो 4 + x का होल स्क्वायर, अभी सिखाया था, माइनस माइनस प्लस 8, 8 - 4 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16। हाँ, हो गया सारे। अब ए बी का स्क्वायर रखना है, तो ये रूट हटा हटा के रख दो सारी वैल्यूज, ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। ए सी मतलब √13 मतलब 13। बी सी मतलब 4 + x का होल स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो 36 + 13 हो गए मेरे पूरे 49। और इसका आप चाहो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, ना खोलो तो भी निकल जाएगा, पर चलो खोल लेते हैं जैसे आपको आदत है करने की। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे भी इसे खोलो, कितना हो जाएगा, 16 + x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल होता दिख रहा है, बिना झिझक काट दो इसे, ठीक है। x को इस साइड लेकर के 49 + 1 इसको लिख लो आप, 2x + 50, ठीक है। ये हो गया 8x + 32, इसको इधर लेकर के जाओ और 32 को इधर लेकर के आओ, तो 8x - 2x हो गया आपका 6x, 50 - 32 हो गया 18, तो x की वैल्यू हो गई 18/6 मतलब शानदार तरीके से 3। बोलो समझ में आया सबको? फटाफट से जरा हैंड रेस करके बताओ समझ में आ गया तो। ध्यान से देख लो क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी ने मुझे थोड़ी देर पहले लिखा था कि टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, हु वाज दैट? लेट मी चेक। पहली क्लास किसकी है भाई? ओके। चलो एनीवे, जिनकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो आर दे उनको समझ में आ रही नहीं आ रही चीजें, जरा एड्रेस करके बताओ। अभी मुझे मिल नहीं रहा हो चैट में, शायद पीछे चला गया। जिनकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, आर दे गेटिंग द पॉइंट्स, क्या क्या हम कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। हैं? पंडित बद्री प्रसाद शर्मा की क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो। देखो तो एक्स की वैल्यू 3 कैसे आई, समझ में आया सबको? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के मैंने आपको डिफरेंट जितने भी क्वेश्चन है, इससे भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में,
दैट वी विल बी डिस्कसिंग। एक बार सेक्शन फॉर्मूला और देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तो अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है सबको, चैट पे लिखो, बताते जाओ, ठीक है। चैट पे लिखते जाओ, बताते जाओ, हैंड रेस करके बताते जाओ कि हाँ जी सर डिस्टेंस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशंस करना है, कैसे गलतियां नहीं करनी है, कहाँ कहाँ पे क्या स्टेप्स बचा सकते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है ये बात। सबको क्लियर है? फटाफट से जरा बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट। सबको समझ में आ रही है चीजें अच्छे से? ओके, ठीक है। हम देखें डिस्टेंस फॉर्मूला पे और कुछ है, नहीं है, ठीक है। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास इतने ही सवाल हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में हम लोग इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा मतलब ये है करने का। इसके बाद आपका काम ये होगा कि आप एग्जाम्पलर